हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी वन रक्षक के एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, मेरी इस बात को गौर से जरूर सुन लीजिएगा। देखिए, लिमिटेड जो है वो पोस्ट है, लेकिन उसके अंदर 16,36,516 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा हुआ है। अब उनमें से आपको एक डर सता रहा होगा कि इतने में हमारा कहाँ नंबर आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आप जब एग्जाम दे करके आएंगे उसके बाद में आप खुद यहाँ कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वीडियो देखने के बाद में हमें इतना फ़ायदा हुआ है। एक बार ट्रस्ट करके देख लीजिए, ये आपकी लाइफ का सवाल है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, जो वनपाल का एग्जाम देने के बाद में मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जो वनपाल वालों का जो भी रिव्यू था वो बताया था, उसके ऊपर आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, चाहे लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दी होगी, ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख फॉर्म भरे थे उनमें से सबने एग्जाम दी थी। लिमिटेड जो सीरियस स्टूडेंट थे वो सब वहां आए और उन्होंने जो प्यार दिखाया ना वन रक्षक वाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यही चीज आपको वन रक्षक के लिए बताने वाला हूं। आप कुछ चीजों को आइडिया लगाइएगा और लास्ट टाइम में 2-3 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ उन चीजों पर गौर कीजिएगा। पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, अब तक आपने जहां से भी जो भी पढ़ा है वो आपकी मर्जी, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, तो आपका सब कुछ बराबर हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन लास्ट टाइम में अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ा है ना, लेकिन एक स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है ना, तो आप निहाल हो जाओगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं हो तो वीडियो वालों से पूछ लो, जो वीडियो मेंस और प्री देने गए थे, पटवारी वाले एग्जाम देने गए थे, तो उन्हें इस प्री वीडियो से जो फायदा हुआ था ना, वो वही जानते हैं। और जिन्होंने सिर्फ तैयारी नहीं की, ऐसे तुक्के मारने गए, तो उनकी तो कोई गारंटी है नहीं। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप वन रक्षक की एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, वन रक्षक की आपकी एग्जाम में आज कितनी तारीख को, ये वीडियो मैं 8 तारीख को बना रहा हूँ। आप 4 दिन मान करके चलिए, 4 दिन आपके पास, आज को भी मान करके चलिए। 4 दिन के अंदर आप कैसे क्या कर सकते हैं, पहले ये समझिएगा। टोटल पोस्ट कितनी थी? 2300, जिनमें से 2399 थी, उनमें से आपकी 99 जो पोस्ट थी वो फॉरेस्टर के लिए थी, जिसकी एग्जाम हो चुकी है। अब बात करते हैं 2300 पोस्ट की। इसके ऊपर फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं? 16,36,516, ये एग्जैक्ट डेटा है जिसके अंदर इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अब उनमें से कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे, ये चीज आप बाद में समझो, इससे पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि वो आपका बर्डन अपने आप कम हो जाएगा। इतने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, मेरा कहां सिलेक्शन होगा, इस चीज की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये 99 पोस्ट के ऊपर 5 लाख सम कुछ फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनमें से कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दी? 45% स्टूडेंट ने इसके ऊपर एग्जाम दी, यानी कि 2 लाख, अगर राउंड फिगर में बात करूं 2,20,000 या 25,000, यानी कि 2.25 लाख समथिंग कैंडिडेट है वो ही अटेंड हुए इस एग्जाम के अंदर। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 45% वो ही कंडीशन आपकी वन रक्षक की भी देखने को मिलेगी। 50% से ऊपर आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। अटेंडेंस का जो रेशियो होगा 45 टू, आप ये समझ कर लीजिए 50 के बीच में, जहां तक अगर मैं बोलूं मैक्सिमम 48% का रेशियो होगा। ये मान करके चलिए कि जो इसमें अटेंडेंस होगी वो 48% होगी। ज्यादा लोग एग्जाम देने नहीं आएंगे, इस चीज को समझ लीजिएगा, अच्छे से गौर कीजिएगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये रोल कहाँ प्ले करेगा? 16 लाख थे ना, इनमें से अगर राउंड फिगर में मैं बात करूँ ना, तो अच्छे से समझ करके चलिएगा कि 7 लाख, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, 7 लाख कैंडिडेट ही इसके एग्जाम देने आएंगे। इनमें से आप अगर ऊपर मैं बात करूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि हवा में बात करोगे, लेकिन नहीं, उनमें से आप 4 लाख को भूल जाइए कि वो पढ़ करके आए होंगे सीरियसली। उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो एग्जाम देने आए हैं। ये चीज आप अपने दोस्त से किसी से बात करके देख लेना। जब आप एग्जाम देने जाओ सेंटर पे, आप किसी लड़के से बात करो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सीरियस हैं। हवा में बात करें उनकी बात अलग, और वहाँ जो गुट बना करके खड़े होते हैं ना, उनसे जरूर दूर रहना, नहीं वो आपको एग्जाम में जाने से पहले ही आपको डिमोटिवेट कर देंगे। वहाँ जो भी राउंड बना करके, गोले बना करके खड़े रहते हैं ना, उन लोगों से जरूर दूर रहना, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। दिमाग की मत लगाना, चाहे अपने गार्जियन के साथ जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, चाहे मोबाइल में गाने सुनते रहना, लेकिन किसी से बातचीत मत करना। वो चीज़ें क्या बातें करेंगे, यार इसका तो पेपर लीक हुआ होगा, इसका ऐसा हुआ होगा, माइंड में क्या आ जाता है, यार तैयारी करने का क्या मतलब है, पेपर लीक हो गया तो अब कोई मतलब नहीं है। इन निगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। यहाँ पे 4 लाख को आप बिल्कुल भूल जाइए। अब मैं बात करता हूँ 3 लाख की, आपको बताने वाला हूँ कि आपको सेफ स्कोर क्या रखना है, ठीक है, ये ध्यान जरूर दे लेना।
3 लाख में से, ध्यान से समझ लीजिएगा, उनमें से यहाँ जो एग्जाम दे रहे हैं ना, इन 3 लाख में से सीरियस मुश्किल से कितने होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, सीरियसली जो इसके एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ करके चलेंगे, 1 लाख के अंदर थोड़ा सा ऐसे सीरियसनेस होगी कि उन्होंने पढ़ाई की होगी। लेकिन उनमें से भी अगर बात करूँ जो प्रॉपर तरीके से इसमें लग रहे थे ना, क्योंकि 2020 की वैकेंसी है, मुश्किल से 50,000 कैंडिडेट भी नहीं थे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, जब आप पेपर दे के आ जाओगे तब आप लोगों से बात करूंगा। सिर्फ 50,000 के अंदर कंपटीशन है, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं। ये भीड़ हर जगह मिलेगी, भीड़ से कुछ अलग निकलना सीखिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको सही रास्ता दिखाऊं, लेकिन आप नहीं चलो, वो आपकी मर्जी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ 99 पोस्ट पे जो पेपर लगा, और पेपर भी ईजी लग रहा था, उसके अंदर बच्चों की ये कंडीशन है कि वो 75 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिएगा। 99 पोस्ट में 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 2.5 लाख लोग एग्जाम देने आए, समथिंग 2.25 लाख लोगों ने एग्जाम दी। यहाँ पे 75 मार्क्स नहीं बन रहे जनरल कैंडिडेट के, तो इसमें 2300 पोस्ट लाट लो, और इसमें किसी 3 स्टेप इसमें है। वही चीज आपको यहाँ पे भी आपका फिजिकल भी होगा और मेडिकल भी होगा, स्टेप यहाँ पर भी है। बात समझ में आ रही है? इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। 2300 पोस्ट पे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानो, लेकिन जो कुछ अब आगे बताने जा रहा हूं उसके ऊपर जरूर गौर कर लेना। आपकी लाइफ का सवाल है, और लास्ट में 3-4 दिन में आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो, कहां से क्या क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इन 2300 पोस्ट के ऊपर आप ऐसा क्या करें कि आपका सेफ स्कोर ये रहे। इससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, इसके लिए आपको पढ़ करके क्या चलना, लास्ट टाइम में करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर के आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आराम से देखने को मिलेंगे। 10 से 12 करंट अफेयर लास्ट टाइम में। अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है, बुक्स में कहाँ से ढूंढे, क्या करें, मैं वनपाल में पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैंने आपको जुलाई 21 से अब तक का जो करंट अफेयर दिया था, उनमें से एज इट इज क्वेश्चन थे। आप चाहे दोनों शिफ्ट के जाकर के क्वेश्चन मैच कर लेना, वही चीज़ आपको कह रहा हूँ। और उनको आप बोलोगे सर 3 से 4 दिन में हम कैसे पढ़ें, आप मुश्किल से 4 घंटे अगर कंटिन्यू उन फाइल्स को पढ़ लोगे ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपका पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही मैंने आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चन और तैयार किए, जिस एग्जाम में आपके वनपाल में भी हेल्पफुल हुए थे और इसमें भी हेल्पफुल होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी। और सबसे बड़ी बात ये पूरा एक कॉम्बो पैक है, जिसमें सिर्फ 2 दिन के लिए आपका इसमें 30% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैसे 349 का, लेकिन ये आपका 299 के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कोड लगा लेना आप, जो वहाँ पे कॉम्बो पैक का एक कोड दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, गुरु 30 ये कोड लगाना आपको, ठीक है। ये सिर्फ आज और कल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑफर बाद में तो आपके भी काम का नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, ये कॉम्बो पैक हाईकोर्ट के नाम से भी रहेगा, क्योंकि आपको हाईकोर्ट एग्जाम में भी यही चीज़ें कवर होने वाली है, और ये दिसंबर तक अपडेट होता रहेगा करंट अफेयर। तो आपको हाईकोर्ट के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ का फायदा आप उठा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर चेक जरूर कर लेना। आपकी लाइफ का सवाल है, आपको ठीक लगे तो आप देख लें। ये मैं सोचना सर ने अपने फायदे के लिए वीडियो बनाया, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी आपको बूस्टर मिलता है ना, तो उसके लिए अगर आपको 5-10 क्वेश्चन भी मिलता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है लास्ट टाइम में। अगर जी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आप पढ़े ना पढ़े, यहाँ से लेना ले, लेकिन कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखना कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो लास्ट टाइम में आपको क्या ध्यान में रख करके चलना है। करंट अफेयर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर तो आपको सारी चीज़ें जो भी अभी हाल ही का है वो चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन मेनली जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इस पैक के अंदर भी है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थों से रिलेटेड, खनिज पदार्थ मतलब खनन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हाल ही में जो खनन से रिलेटेड कहीं का भी कोई क्वेश्चन बनता है वो, और दूसरी बात यह है कि कौन से खनिज के क्षेत्र में कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कौन से खनिज का क्या सीन होता है। खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और साइंस के अंदर आप डरे हुए हैं, साइंस के अंदर जिस हिसाब से वनपाल के अंदर देखा गया ना, तो साइंस के अंदर आपको ज़्यादा मिश्रण वाले क्वेश्चन, ठीक है, मिश्रण वाले क्वेश्चंस का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अलग से जो यौगिक मिश्रण ये चीज़ें होती है ना, ये क्वेश्चंस आप जरूर देख लेना। इसमें किसी न किसी में हो सकता है कि आपसे नॉर्मली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नॉर्मली कोई भी बुक है ना, तो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, एक साइंस के मैंने 250 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं, ये भी आप एक बार पढ़ करके जरूर चले जाइएगा। 1 लाइनर है, आपको मुश्किल से आधा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, वो इस पैक के अंदर ही है।
ठीक है। बाकी मैथ अगर आपको नहीं आती है ना, नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपके आते हैं जैसे टाइम डिस्टेंस हो गया, आपको एवरेज हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको छोड़ना मत। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको फालतू के अंदर मत छेड़ना। लेकिन अगर मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार चेक जरूर करना, ये गलती मत करना, नहीं घर आकर के आपको लगेगा ये तो सिंपल ही था, मैं कर सकता था। तो इन चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान देना है। एक है इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री में जो अभी कल पूछे गए, एक तो सिंधु सभ्यता से पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सिंधु, वैदिक सभ्यता, ये सभ्यताओं से रिलेटेड चीज़ें जरूर देख लेना, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का स्पेशली ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रख करके चलना है, दुर्ग एवं महल से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे गए हैं। जो कि सारी की सारी चीज़ें आपको इस पैक में भी मिल जाएगी, नहीं आप अपनी भी बुक से पढ़ रहे तो दुर्ग और महल के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। एक आपसे वस्त्र और आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा इसके अंदर आपको मेले भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दुर्ग और महल पूछ लिए गए। तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट है, आपको ज़्यादा नॉर्मल अगर पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जिनमें से हिस्ट्री को कहाँ से जोड़ करके पूछा जा रहा है। जो मान लीजिए हवेलियाँ हो गई या दुर्ग हो गए, उनको कौन से राजा के द्वारा, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे अंतिम 4 दिनों में इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये चीज़ इसीलिए रिकमेंड की कि इसमें सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है ना, वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिएगा 2300 पोस्ट में से आप इतना क्या सेफ स्कोर रखो कि आपको टेंशन नहीं रहे। बाकी आपकी मर्जी है। कई आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि कम से कम सच बोलना, आपको ये चीज़ बताई गई है, बताई नहीं गई है कि कम से कम भाई ऐसे कोशिश करना कि 75 से 80 क्वेश्चन तो करके आना, नहीं तो वनपाल वन रक्षक में सिलेक्शन नहीं होगा। वनपाल जा चुका, वन रक्षक में भी आपको यही बताया जा रहा है कि 75 to 80 क्वेश्चन करना। लाडलो 75 तो सही वनपाल वालों के भी नहीं हो रहे, जो 99 पोस्ट है। अब आगे आपकी मर्जी है, मुझे ब्लेम मत करना कि आपने बताया था। अगर आपको 100 के 100 आ रहे हैं तो आप पूरे के पूरे करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी माइनस मार्किंग ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए इस चीज़ को समझ जाइएगा। अगर जनरल का स्टूडेंट है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल का स्टूडेंट है वो अगर 65 तक, ध्यान से समझ लीजिएगा, 65 तक, इवन 60 प्लस भी, लेकिन 65 तक अगर वो सेफली पहुंच रहा है, उसे कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप 80 क्वेश्चन कर दोगे और फिर आपके वापस से वो 15 गलत हो जाएंगे, और वापस से उन 15 के आपके 5 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। तो आप समझ लो कि आप वापस कहाँ पे आओगे। इसलिए कह रहा हूँ, अगर एक्यूरेसी से अगर आप 65 नहीं, अगर इसके आसपास भी है, यानी 60 से 65 के बीच में भी है ना, तो आप एक बार रिस्क लेने से पहले सोचना, ठीक है। यही चीज मैं आपको ओबीसी के कैंडिडेट को कहूंगा। अगर आप 62 से 65 के बीच में अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मैं आपको कटफिट के जो बाद में आते हैं ना वो बता रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देखेगा ये बोलेगा कि 65 क्वेश्चन से क्या होगा, मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल सही आपको पता है कि 65 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, वैसे वहां पे पता किसी को नहीं चलता है, तो आप 10-15 क्वेश्चन आपकी रिस्क पे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी कट ऑफ का एक आइडिया बता रहा हूँ। ये 75-80 के क्वेश्चन के चक्करों में, आप माइनस मार्किंग के चक्करों में मत मारे जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 65% जो कट ऑफ है वो कम नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी इसमें फिजिकल भी है, डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है, मेडिकल भी होगा, फिर लिस्ट निकलेगी। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं एमबीसी के कैंडिडेट की बात करता हूँ ना, ठीक है, या मैं मेल फीमेल की कॉमन ही बता रहा हूँ। फीमेल का आप 2-3 नंबर अगर कम भी आ रहे हैं ना, फीमेल का अगर 60 नंबर पे भी आ रही है तो भी ध्यान रखें। जो मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ उससे अगर 3-4-5 नंबर अगर आप कम भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सेफ्टी से करना। एमबीसी के मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे कहने से मत करना कि सर ने इतने बोले थे, लेकिन अगर आप 80 करके वापस यहाँ आते हो, 90 करके वापस माइनस में जाते हो, इससे कोई फायदा नहीं है। एमबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 63 समथिंग क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आप सेफ्टी से बने रहिएगा। इसी के साथ में अगर एसटी और एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 58 क्वेश्चन पे भी एक्यूरेसी के साथ पहुँच रहे हैं ना, 58 to 62 के मिड में अगर आप हैं तो आप सेफ्टी से रहिएगा। बाकी लोग ये इस चीज़ को, क्राइटेरिया को जरूर समझ लीजिएगा। अगर आप 65 प्लस जा रहे हैं, 65 से 70 के बीच में जनरल कैंडिडेट जा रहा है, 70 से ऊपर तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। आपकी जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहेगा ना, इसके आसपास ही रहेगा। अभी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने ही क्वेश्चन करके आना, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आप 80-90 क्वेश्चन करके भी 10 से 15 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के तुक्के मारने पे गलत होते हैं, वो गलती मत कर देना। एक्यूरेसी
यूपीएससी के साथ अगर आप पेपर करके आते हो तो इतना ही करना, मैं कह रहा हूँ आपको पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके आते ही मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा, आप बताइएगा कि कैसा क्या पेपर था। आगे अगर एक और चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर आपको बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पे इजी आ रहा है तो भी आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं। यहाँ पे आप 70 मान लीजिए, यहाँ पे आप 65 मान लीजिए और यहाँ पे आप 61 मान लीजिए, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पेपर इजी लगता है तो आप 70 समथिंग या जो भी आपको लगे 70 में 1-2 और आगे पीछे होता है वो कर लीजिएगा, लेकिन ये क्राइटेरिया सेट करके चलिएगा, फालतू रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान में रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लास्ट के 2 दिन में आप इन चीज़ों को कवर कर लीजिए। आपके लिए जो बूस्टर चीज़ें ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग लास्ट में जो भटक रहे हैं उन चीज़ों से आप दूर रह सकें, इसीलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। बाकी आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बेस्ट विशेज। अच्छे से ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छे से दे के आइएगा। जैसे आपका पेपर होता है तो आप इस नंबर पर मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा पेपर हुआ है। 7733943243 अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है। जैसे आपका पेपर होता है आप बताएंगे सर कितने क्वेश्चन करके आऊँ, कैसा क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और पेपर भी सेंड कर देंगे आप, ठीक है, 943243। इसमें एंड तक आपके लिए बना रहूँगा, लेकिन बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ट्रस्ट रखिए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे आगे भी आपके लिए और भी एग्जाम्स के लिए ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।